मालेपुर गांव के स्टैंड पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से एक अजनबी उतरता है। फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। अरे सुनो भाई साहब, आप बता सकते हैं सरपंच का मकान कहाँ पर है? मुझे उसके घर जाना है। अरे ऐसे कैसे बता दूं सरपंच का मकान? पहले ये तो बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लगते। बताओ बताओ जल्दी। मेरा नाम पीटर जॉन है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे आपके सरपंच से बहुत ही ज़रूरी काम है। बस यूँ समझ लो कि जल्दी ही तुम्हारे गांव की किस्मत पलटने वाली है। किस्मत पलटने वाली है? ऐसा क्या राज है तुम्हारे पास? ज़रा मुझे भी तो बताओ। नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो सिर्फ सरपंच को ही बताऊंगा। अच्छा, तो फिर 100 रुपये लगेंगे सरपंच का पता जानने के लिए। दो, नहीं तो खड़े रहो। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। भला पता बताने के लिए कोई 100 रुपये लेता है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो लेता हूँ भैया, वरना खड़े रहो। अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा। अब तो बता दो कम से कम कहाँ है सरपंच का मकान। चलो तुम इतना कह रहे हो तो बता देता हूँ। वो सामने सड़क जा रही है ना, उस पर सीधे चले जाना। वो सरपंच के घर के सामने ही जा करके रुकती है। सरपंच साहब, मेरा नाम पीटर है और मैं केरला से आया हूँ। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हमारी खास सैटेलाइट दूरबीन ने ये पता लगाया है कि आपके गांव के आसपास की जो जमीन है उसमें बहुत सारा सोना दबा हुआ है। इससे पहले कि इस बात का सरकार को पता चले, यदि आप चाहें तो इसमें से बहुत सारा सोना आपका हो सकता है। सोना, और वो भी हमारे गांव की जमीन में? कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सरपंच साहब, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूं। हमने कुछ जगहों का नक्शा भी तैयार कर रखा है जहां जहां पर सोना है। हाँ, कुछ सोना तो ऊपर ही मिल जाएगा आपको, लेकिन बहुत थोड़ा मिलेगा। लेकिन गहराई में अगर हम खुदाई करेंगे तो हमें बहुत सारा सोना मिल सकता है। अरे वाह, अगर ये सब सच है तो फिर तो जल्दी ही मैं करोड़पति हो जाऊंगा। करोड़पति? आप भी क्या बातें करते हैं सरपंच साहब। अजी यूं कहिए अरबपति, खरबपति और पता नहीं कौन कौन से पति बनने वाले हैं आप बहुत जल्दी। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पक्का यकीन तो भाई तभी होगा जब मैं खुद अपनी आंखों के आगे सोना निकलता हुआ देख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मैं कल आपको कुछ ऐसी जगहों पर ले चलूंगा जहां पर सोना ऊपर है, और वहां पर एक दो जगह हम खुदाई कर लेंगे। जब आपको सोना मिल जाए तो विश्वास कर लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ ही लेटो यहीं पर सो, और हम लोग कल चलेंगे। फिर मुझे बताना कि कहाँ सोना है। हाँ हाँ चलो ठीक है सरपंच साहब। फिर रात को पीटर चुपके से उठकर गांव के बाहर जाता है और एक जगह जाकर कुछ सोना मिट्टी के नीचे दबा देता है और फिर वापस चुपचाप आकर सो जाता है। अगले दिन पीटर सुबह सरपंच को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने पहले से कुछ सोना दबा रखा था। देखिए सरपंच साहब, वैसे तो आपके गांव के आसपास सोने का भंडार है, लेकिन वो सोना बहुत गहराई में है। बट कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर सोना ऊपर है लेकिन थोड़ा है। उन्हीं में से एक जगह यहां पर है। आप यहां खुदाई करके देखिए, कुछ न कुछ सोना आपको जरूर मिलेगा। अच्छा तो लो, मैं अभी खोद देता हूं यहां पर। अरे वाह, ये क्या है? ये तो सोना लगता है मुझे। अरे वाह पीटर भाई वाह, तुम तो सही कह रहे थे। हमारे गांव के आसपास तो सोने का भंडार है। बस अब तो जल्दी से बाकी का सोना भी निकाल दो आप। अरे रुकिए सरपंच साहब रुकिए, ये तो जरा सा सोना है। अगर आपको टनों भर सोना चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्चना होगा, बड़ी बड़ी मशीनें बुलानी होंगी और तुमसे खुदाई करवानी होगी, तब जाकर के कहीं बड़ा सोना निकल पाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। जितना मर्जी पैसा खर्च हो जाए पीटर, तुम उसकी कोई चिंता मत करो। तुम मशीनों को बुलाओ, सारा पैसा मैं खर्चूंगा। तो ठीक है सरपंच साहब, इसके लिए कुछ मशीनें, कुछ मजदूर और कुछ यंत्र आएंगे जिनमें कुल मिलाकर 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। कोई नहीं,
तुम घर चलो, मैं तुम्हें आज ही पैसे देता हूँ और जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी आप मशीनें लेकर वापस आओ। अब मैं जल्दी से जल्दी ये सारा सोना निकाल कर अपने घर रख लेना चाहता हूँ। फिर सरपंच बिना कुछ सोचे समझे पीटर को 10 लाख रुपए दे देता है और पीटर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। सरपंच महीनों इंतजार करता रहता है लेकिन पीटर वापस नहीं आया।